नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ज्येष्ठ माह चल रहा है और ज्येष्ठ माह का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। जब हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो हम कुछ कथाएं पढ़ सकते हैं अथवा सुन सकते हैं या किसी को सुना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमें पानी का दान भी अवश्य ही करना चाहिए। हमें पानी हमेशा किसी न किसी को पिलाते रहना चाहिए। तो आज ज्येष्ठ मास का शनिवार है और शनिवार के दिन राम कथा सुनने से अत्यंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग इस कथा को पूरा सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनकी भगवान राम सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं सीताराम की कथा। भगवान श्री राम और माता जानकी अपने पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले जाते हैं। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा जमुना गोमती में तर्पण करते हैं। वन में फल फूल कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार जेठ माह में राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाईं। लक्ष्मण जी पूछने लगे कि हे सीता माता, आपने 4 पत्तलें किस लिए बनाई हैं। माता बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की और एक पत्तल गौ माता की है और एक पत्तल मेरी स्वयं सीता माता की है। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा लीं और अपने आप भोजन कर लिया और गौ माता की उठाकर गौ माता के आगे रख दी। लेकिन ना तो सीता जी ने ही अपनी पत्तल में से कुछ खाया और ना ही गौ माता ने कुछ खाया। तब राम जी ने सीता जी से पूछा कि हे सीते, आपने फलिहार क्यों नहीं किया। तब सीता माता कहने लगी कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलिहार नहीं करती। तब राम जी ने कहा, एक काम करो सीते, तुम अपनी राम कथा मुझको सुना दो। तब सीता माता बोली कि आप तो हमारे पति हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं। फिर लक्ष्मण जी बोले, हे माता जी, आप अपनी राम कथा मुझे सुना दीजिए। तब सीता माता बोली, आप तो मेरे शादीशुदा देवर हो और औरतों की बातें तो औरत ही जानती हैं। तब लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीज़ें जैसे महल, मालियाँ, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीज़ें सोने की थीं। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतें दोनों को ही काफ़ी घमंड था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। तब राजा से लेकर भंगी तक सब घमंड में पागल थे। सीता जी जाकर उस नगरी में कुएं पर बैठ गईं। वहाँ पनिहारियाँ पानी भरने आईं। उनका मटका, झालर, ईडनी तीनों चीज़ें ही सोने की थीं। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम करने लगीं, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब न दिया, क्योंकि वे सभी तो घमंड में डूबी हुई थीं। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम करे और बोली कि हे डाबड़ी, तुम मेरी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता माता बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे बैठे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जा रही हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वो डाबड़ी अपने घर को चली गई। अब तो सीता माता को बहुत गुस्सा आया। पूरी उन्होंने सोने की नगरी पीतल की कर दी। माँ ने पूछा, तब वह डाबड़ी अपने घर गई तो उसकी माँ ने पूछा कि पूरा जेवर, मटका और ये ईडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई। डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी थी वही लेकर आई हूँ। पर कुएं पर एक बहुत सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने तो ना कर दी, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया होगा, मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनकर आओ। वो स्त्री कोई और नहीं, माता सीता हैं। अब वापस जाओ और अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। डाबड़ी बोली, मैं तो अब वापस नहीं जाऊंगी,
अब तो वो मुझे और भी ज़्यादा डांटेगी। इतने में ही उसके बेटे की बहू आ गई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता माता के दर्शन कराऊं सासू जी, और राम कथा भी सुनाऊंगी। तब सासू बोली, जा बेटी, सीता माता की राम कथा तू ही सुनकर आ जा। गहना कपड़ा सब पीतल के ही पहन कर जाना। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई, खाली मटका पानी से भरती और फिर खाली कर देती। यह देखकर सीता माता बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, हे सीता माता, मैं तो सब कार्य निपटा कर ही आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता कहा है, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो तुम मेरी राम कथा सुन लो। तब वह बहू बोली, हाँ माता जी, आप अपनी राम कथा सुनाओ। आपकी राम कथा सुनकर ही मैं अपने घर को जाऊंगी। तब सीता माता बोली कि चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहें तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा कि तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तेरी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा कहनी शुरू कर दी और बहू भी बड़े चाव से राम कथा को सुनने लगी। और हाँ दोस्तों, आप भी राम कथा को जितने ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, आपके भी सभी मनोरथ माता सीता और भगवान राम की कृपा से अवश्य ही पूरे होंगे। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाओ राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सह परिवार पधारो राम, झगुला टोपी ओढ़ो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, स्वंख धानी लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम, निरक्ता रोमन मोही राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सजाओ राम, झालर पंखा डोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे और क्या काम, जब बोलो तब राम ही राम, जब पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सबके काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुचि रुचि भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। अब राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता माता बोली कि हे बेटी, आपने मेरी कथा सुनी है और मेरी राम कथा को पूरे ध्यान से सुना है, मेरी सहायता की है। आपने मेरे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया है। भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी। तब सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर उस बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू बोली, ए बेटी, ये हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर पर झालर और ईंधनी हीरे से झिलमिला रही हैं, ये सभी चीज़ें तू कैसे कर लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड मिलेगा। तब बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा ही सुनकर आ रही हूँ, उनकी ही कृपा से ये सब हुआ है। तब सास बोली, ठीक है, अब तुम रोज ही राम कथा सुनाया करो। अब बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते पूरा महीना गुजर गया। तब बहू ने कहा, माता जी, कहानी का उद्यापन बताओ। तब सीता माता बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल लेना और फिर उनके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने का जितना धर्म मिलेगा। 1 भाग भगवत पर चढ़ाने से भगवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाने से तुलसी माता के विवाह करने के जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने के जितना पुण्य मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगाने जितना फल मिलेगा। अब बहू अपने घर आई और जल्दी जल्दी 7 लड्डू और 1 नारियल लेकर आई। उसका 7 बराबर भाग किया। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में,
एक भाग भागवत में और एक तुलसी में, एक कन्या को, एक ब्राह्मण देवता को, एक सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता माता के पास कुएं पर गई और बोली कि माता जी, मैंने सबका उद्यापन कर दिया है। तब सीता माता बोली, अच्छा बहू, आप बैठ जाओ। 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी, विमान आ गया है, आप भी चलो। सासू बोली, ए बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को भी ले लो, माता पिता को भी ले लो, भाई बंधु कुटुंब को अबीले को भी ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले लो। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में वो ननंद आई और बोली, भाभी, मुझे भी विमान में बिठा लो। माता जी ने देखा कि विमान में जगह ही नहीं है। तब बहू सीता जी को बोली, माता जी, मेरी ननंद रानी को भी बिठा लो। सीता जी बोली, आपकी ननंद तो घमंड से भरी हुई है। हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननंद बोली, भाभी, मैं यहाँ अकेली रहूँगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो। हम अपनी करनी से सीता माता के साथ बैकुंठ को जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पतिदेव के साथ विमान में विराज हो गई। यह देखकर नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि हे बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया है जो सीता माता के साथ विमान में बैकुंठ धाम को जा रही हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई और अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? तब वह बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी की राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। नगर के लोग कहने लगे कि बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो भी कोई राम कथा को सुनेगा, पढ़ेगा या किसी को भी सुनाएगा, उसको उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगरवासियों ने माता सीता और राम जी की जय जयकार करनी शुरू कर दी। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते में चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो? तब बहू बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस सीता माता के मुख से राम कथा सुनी और उसको सुनकर उसका उद्यापन किया। तब 33 करोड़ देवी देवता बोले कि हे बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। तब बहू ने सबको राम कथा सुनाई और बहू ने राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे और आप सब भी मिलकर सीता माता की जयकार बोलिए और श्री राम की जयकार बोलिए। जो भी इस कथा को पूरे भक्ति ध्यान से पढ़ेगा, सुनेगा या किसी और को भी सुनाएगा तो उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और हाँ दोस्तों, जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने और लिखने से भी अत्यंत पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगती हैं कमेंट करके अवश्य ही बताया करें।